रक्षा खड़से की बेटी से छेड़छाड़ मामले में नया अपडेट। क्या आरोपी का शिंदे गुट से कनेक्शन? महाराष्ट्र महिलाओं के लिए असुरक्षित। आखिर क्या है मामला? महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। इससे महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में 2 घटनाओं ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। पहली घटना पुणे के स्वारगेट एसटी बस डिपो की है और दूसरी घटना केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की है। हालांकि अब इस घटना का संबंध शिवसेना शिंदे गुट से जोड़ा जा रहा है, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। दरअसल मुक्ताईनगर तालुका के कोथली गांव में संत मुक्ताई यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी और उनके साथ मौजूद कुछ अन्य लड़कियों को शरारती तत्वों ने अपना निशाना बनाया। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया। मिली जानकारी के अनुसार रक्षा खड़से की बेटी और उनके साथ मौजूद लड़कियों का कुछ युवकों ने पीछा किया और उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया। जब सुरक्षा कर्मियों ने युवकों को रोकने की कोशिश की तो उन युवकों ने उनके साथ हाथापाई की। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब आरोपियों का कनेक्शन राजकीय पार्टियों के साथ बताया गया। दरअसल इस घटना के आरोपियों का संबंध राजनीतिक दलों से होने की जानकारी सामने आई है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। घटना में गिरफ्तार पहला आरोपी अनिकेत भोई बताया जा रहा है, जो शिवसेना शिंदे गुट के विधायक चंद्रकांत पाटिल के करीबी छोटू भोई का भतीजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरा आरोपी पीयूष मोरे बीजेपी का पूर्व नगर सेवक था और कुछ समय पहले ही शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुआ था। वहीं तीसरे आरोपी किरण माली के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में गुस्सा देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाए। वहीं इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से ने आक्रामक रुख अपनाया और तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उनकी कड़ी प्रतिक्रिया के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री की बेटी भी ऐसी घटनाओं का शिकार हो सकती है तो आम महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा। यह घटना बेहद निंदनीय है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आज मैं एक मंत्री के तौर पे नहीं तो एक माँ के तौर पे आज मैं पुलिस स्टेशन में गई थी, क्योंकि परसों रात को जो मेरी बेटी के साथ और उसके सहेली के साथ जो घटना वहाँ पे घड़ी वो अतिशय निंदनीय है। क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी दिन पे दिन मुक्ताईनगर सिटी में या तालुका में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे कई माएँ होगी कि उन्होंने भी ये सवाल पुलिस स्टेशन में जाके पूछना चाहिए कि जो बेटियों के ऊपर जो तकलीफ़ें हो रही है तो उसके बारे में पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट देना ज़रूरी है। परसों यहाँ पे हर साल की तरह संत मुक्ताई का मंदिर है और यहाँ पे बड़ी यात्रा होती है महाशिवरात्रि के निमित्त में। तो परसों मेरी बेटी और उसकी सहेलियों के साथ वहाँ पे उस मेले में गई और वहाँ पे कुछ लड़कों ने उनके साथ छेड़छाड़ी की और उसके साथ ही जो मेरा घर वाला गार्ड है, जो पुलिस गार्ड था, वो भी उनके साथ था। उन लोगों ने, उस लड़कों ने उनके साथ भी बदतमीज़ी की। और मुझे लगता है कि ये कहीं तो भी बहुत सीरियसली मामला है कि अगर पुलिस गार्ड रहने के बावजूद भी अगर ये लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ती होगी और ये लड़कियों के वो वीडियो निकाल रहे, उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे,
तो इस तरह से गलत है, इसलिए मैं आज पुलिस स्टेशन में जाके उनके बारे में FRI मैंने करवाया। इसमें पुलिस गार्ड की कॉलर भी पकड़ी गई इस तरह से, या लड़कियों का वीडियो शूटिंग भी किया गया, ऐसा भी कुछ मामला सामने आया? तो वही कंप्लेंट थी कि इसमें लड़कियों का वीडियो उन्होंने किया। जब पुलिस गार्ड ने पूछा कि आपने क्या वीडियो निकाला, तो उन लड़कों ने सभी 30-40 लड़के वहाँ पे जमा हो गए, वहाँ पे इकट्ठे हो गए और वो पुलिस के साथ बदतमीज़ी करने लगे। तब जाके ये मामला आगे आया। और मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि अगर इस तरह से इन लोगों की जो भी टोली है, अगर इनकी हिम्मत इस तरह से बढ़ रही तो कल किसी के भी घर में जाके कुछ भी कर सकते। इसलिए पुलिस प्रशासन ने भी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के आदेश मैंने आज दिए कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई होके इनको जेल में भेजना चाहिए। इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कुछ दिन पहले ही पुणे के ST बस में हुई घटना ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया था। उस मामले में भी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। सरकार और प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितनी भी बड़ी दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।